माध्यम प्रक्षेपण माध्यम में बताए थे कि सब लिखना है। डमीजी 9 प्रकार का होता है। कोलाइड कितना प्रकार का होता है? 9 प्रकार का बताए थे ना। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है पहले ठोस। क्या लिखना है? ठोस, 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 फिर द्रव, 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 फिर गैस, गैस, गैस। पढ़ाए थे रे, पढ़ाए थे। फिर बताए प्रक्षिप्त माध्यम में पहला ठोस लेंगे, दूसरा पहला ठोस लेंगे, दूसरा द्रव लेंगे, तीसरा ठोस में गैस लेंगे, है ना। फिर वही ठोस लेंगे, फिर वही द्रव लेंगे, फिर वही गैस लेंगे। पढ़ाए थे। फिर वही ठोस, फिर वही द्रव लिक्विड, और फिर वही गैस। पढ़ाए थे। इस प्रकार कोलाइड को 9 भागों में बांट दिया है ना। ऑब्जेक्टिव को कवर कैसे करें सर? ऑब्जेक्टिव कवर कैसे करना है? गमछी से ढक दो, कवर हो जाएगा। कवर कैसे करें? पढ़ के कवर नहीं होगा रे, पढ़ेगा कवर हो जाएगा। पढ़ भी नहीं करे कवर कैसे करें? ढक दो उसको, ठीक है। एक से एक पागल है। चलो तो यहाँ ध्यान दो। तो प्रक्षेपण माध्यम मतलब अधिक मात्रा वाला, अधिक मात्रा। प्रक्षिप्त माध्यम मतलब कम मात्रा वाला, कम मात्रा। यानी कोलाइड में जो अधिक मात्रा में रहेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रक्षेपण, अर्थात विलायक के जैसा, विलायक के जैसा। कोलाइड में जो कम मात्रा में रहेगा प्रक्षिप्त, यानी विलय के जैसा, विलय के जैसा, विलय के जैसा। यानी ये रहेगा ज्यादा और ये रहेगा कम, ये ज्यादा और ये कम, ये ज्यादा और ये कम। समझ गया ना। तो ठोस में ठोस, इसे क्या बोलेंगे? इसे ठोस में द्रव, ठोस में द्रव, ठोस में द्रव यानी ठोस ज्यादा द्रव कम। ठोस में गैस, ठोस में यानी ठोस ज्यादा गैस कम। द्रव में ठोस, द्रव में यानी द्रव ज्यादा ठोस कम। अब वैसा कोलाइड, वैसा जिसमें एगो ठोस ज्यादा एगो ठोस कम, उसे क्या बोलते हैं? ठोस सोल। क्या बोलते हैं? ठोस सोल। क्या बोलते हैं? ठोस सोल। वैसा कोलाइड बताओ जिसमें एगो ठोस ज्यादा एगो ठोस कम हो। बताए थे इसका एग्जाम्पल मिश्र धातु। कौन सी? मिश्र धातु जो समांगी है, क्या है? और मिश्र धातु में से पीतल लो। क्या लो? पीतल में बताए थे कॉपर, कौन सी? और जिंक। कॉपर 70% और जिंक 30%, 30। तो कॉपर हो गया प्रक्षेपण, क्या हो गया है? यानी ज्यादा मात्रा वाला। और जिंक हो गया है प्रक्षिप्त माध्यम, यानी कम मात्रा वाला। जितना भी आपका स्टोन है, क्या है? स्टोन है, या आप या मूंगा जो पहनते हैं, मूंगा निर्मित चट्टान, मूंगा निर्मित, या ग्लास है, क्या है? या ठोस में ठोस का, ठोस में ठोस का यानी ठोस सोल कोलाइड, ठोस सोल कोलाइड है। फिर बताओ वैसा कोलाइड, वैसा कोलाइड जिसमें एगो ठोस ज्यादा हो, द्रव कम हो, उसे क्या बोलेंगे? जेल। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या बोलेंगे? जेल। क्या बोलेंगे? ठोस ज्यादा द्रव कम। सोचो हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है? पनीर देखा है? पनीर में द्रव भी होता है और पनीर से पानी टप टप टपकता है, टपकता है। और तुम पनीर खाने जाता है, सोचता पानी बह जाए तो अच्छा रहेगा, यानी ठोस ज्यादा है पानी कम है। उसी प्रकार मक्खन, मक्खन में भी ठोस ज्यादा पानी कम। छेना, छेना देखा है ना? छेना से बनता है रसगुल्ला, क्या बनता है? तो छेना में ठोस ज्यादा पानी कम, सब पानी बहा देता, बहाता है। चलो अगला वैसा कोलाइड, वैसा जिसमें ठोस ज्यादा हो गैस कम हो। ठोस गैस हो परंतु ठोस ज्यादा गैस कम, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ठोस फॉर्म, ठोस फॉर्म या फैन, फॉर्म या वैसा कोलाइड जिसमें ठोस द्रव हो लेकिन एगो ठोस ज्यादा और द्रव कम, ठोस ज्यादा द्रव कम, ठोस फॉर्म। वैसा एग्जाम्पल सोचो, वैसा एग्जाम्पल सोचो जिसमें ठोस ज्यादा और गैस कम हो। तो फॉर्म कौन सी? फॉर्म कौन सी? फॉर्म। जैसे मछली वाला जो फॉर्म होता है उसमें फॉर्म में गैस भरा होता है, ठोस ज्यादा गैस कम, ठोस ज्यादा गैस
लबर दबने पर दब जाता है, दब रहा यानी उसमें गैस है। क्या है? चूंकि दबने वाला गैस है, दबने वाला यानी ठोस में गैस है, ठोस में गैस है। पढ़ाए थे न? तो फॉर्म रबर, फॉर्म रबर, गद्दा, कुंची, यह सब एग्जाम्पल। अगला द्रव में ठोस, द्रव में वैसा कोलाइड, वैसा कोलाइड जिसमें द्रव ज्यादा हो द्रव और ठोस कम हो ठोस। जैसे इसे बोलेंगे सोल। क्या बोलेंगे? सोल यानी सोल्यूशन, सोल यानी जैसे पानी प्लस चीनी, पानी प्लस चीनी, पानी ज्यादा चीनी कम, ठोस ज्यादा द्रव कम, पानी प्लस नमक, पानी प्लस पानी ज्यादा नमक कम, द्रव ज्यादा ठोस कम। फिर बताए थे वैसा कोलाइड, वैसा कोलाइड जिसे द्रव एगो द्रव ज्यादा, एगो द्रव ज्यादा, एगो द्रव कम, एगो द्रव कम। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही था बेबी आई, बेबी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही था, बेबी आई। इसे बोले इमल्सन। क्या बोले? इमल्सन बोले तो पायस। क्या बोले? द्रव, द्रव का कोलाइड, द्रव में द्रव का कोलाइड क्या कहलाएगा? इमल्सन या पाइस, इमल्सन या आइस। का एग्जाम्पल दूध। क्या था? दूध। कौन सी बताए? चलो दूध में तुमने पानी मिला बेच देता है, बेचता है न? तो दूध पहले से लिक्विड है, क्या है, और उसमें ऊपर से मिला दिया पानी, मिला दिया 1 kg दूध में 2 kg पानी। नहीं, दूध ज्यादा पानी कम, दूध ज्यादा पानी कम, दूध ज्यादा पानी कम मिलाता है न? यानी 1 kg दूध में आधा kg पानी। तो जो दूध ज्यादा है तो दूध हुआ प्रक्षेपण, है ना, और पानी कम है तो पानी हुआ प्रक्षिप्त, ना हुआ रे। यानी द्रव में द्रव का मिश्रण। दूध। कौन सी? फेस क्रीम। क्या? फेस क्रीम यानी फेस वॉश। क्या? फेस वॉश। शैम्पूल। क्या? शैम्पू। क्या? शैम्पू। ये सभी क्या है? इमल्सन या पायस, इमल्सन या पायस। कितना लोग शुरुआत में दारू पीना शुरू करेगा तो दारू में भी मिलाएगा पानी। कौन सी? अब पहले पीना ना है, आँखें बंद करके पिएगा, आँखें बंद करके पिएगा। जब इतना खराब है पहले तो कायर मर रहा है पीने के लिए, लड़ा महुआ कर रहा है, तो वो भी इमल्सन यानी पायस, इमल्सन यानी। अब वैसा कोलाइड, वैसा जिसमें द्रव ज्यादा और गैस कम हो, द्रव ज्यादा गैस कम, उस कोलाइड को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे इसे फोम। क्या बोलेंगे? केवल फोम या फैन। फोम या फैन हो गया है। क्या हो गया है? द्रव में हो गया फैन, गैस यानी फैन, गैस यानी फैन, गैस यानी। जैसे बताए थे कोल्ड ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक यानी जैसे बताए थे स्प्राइट। क्या बताए थे? डर के आगे जीत है, डर के आगे। इसमें स्प्राइट में ज्यादा द्रव की ज्यादा गैस, ज्यादा द्रव, उसमें क्या मिला हुआ है? गैस। गैस सोया है, गैस क्या है? सोया। गैस को हिला दो, द्रव स्प्राइट को हिला दो, स्प्राइट को हिला दो, झोल दो। क्या करो? झोल दो। गैस जग जाएगा, गैस जग जाएगा, कहेगा चलो सब मेरे साथ, पूरा पूरा स्प्राइट को फेंक देगा बाहर। कहाँ? बाहर फेंक देता, फेंकता है न? कैसन फेंकता है? तो फैन के जैसन, फैन के द्रव में गैस, फैन या फोम, फैन या फोम कोलाइड कहलाता है। जहाँ गैस ज्यादा, जहाँ गैस जिस कोलाइड में गैस ज्यादा रहेगा उसे क्या बोलेंगे? एलोसोल। क्या बोलेंगे? जिस कोलाइड में गैस ज्यादा रहेगा क्या कहलाएगा? एलोसोल। क्या कहलाएगा? जिस कोलाइड में गैस ज्यादा रहेगा उसे क्या बोलेंगे? एलोसोल। क्या बोलेंगे? जिस कोलाइड में गैस ज्यादा रहेगा उसे क्या बोलेंगे? एलोसोल। क्या बोलेंगे? एलोसोल। जिस कोलाइड में गैस ज्यादा रहेगा उसे क्या बोलेंगे? एलोसोल। क्या बोलेंगे? एलोसोल। क्या बोलेंगे? एलोसोल। एलो। तो वैसा कोलाइड जिसमें गैस ज्यादा हो, ठोस कम हो, उसे ठोस एरोसोल, ठोस एलो। वैसा कोलाइड जिसमें गैस ज्यादा हो और द्रव कम हो, द्रव एरोसोल, द्रव एलो। और यहाँ पर तो दोनों एयरे है, ये भी एयर, ये भी एयर, दोनों एयरे है, तो केवल एयर, एलोसोल, एलोसोल। अब वैसा कोलाइड के बारे में बताओ जिसमें एगो गैस ज्यादा हो, मतलब गैस ज्यादा हो, ठोस कम हो। तो धुआं, 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 धुआं में ज्यादा क्या होता है? गैस। और उसी में होता है धूलकण। क्या होता है? राख। क्या होता है?
धुआं में राख भी होता है, अरे होता है। वैसा कुल्हाड़ी बताओ जिसमें गैस ज्यादा हो, द्रव कम हो। कुहासा, कुहासा क्या जाएगा? कुहासा। कोहरा क्या जाएगा? कोहरा। धुंध क्या हो जाएगा? धुंध। बादल क्या हो जाएगा? बादल। ये सभी में गैस ज्यादा, द्रव। और वायु, वायु क्या हो जाएगा? वायु या गैस में गैस, गैस में गैस। समझ आ गया ना? ये सभी कुल्हाड़ी के प्रकार है। अब तो पूरा याद हो गया होगा, इतना बार हो गया, कुछ कहने नहीं, जबरदस्ती हो रहा है। तुम लोग सोचता है कितने पढ़ाएगा, ना हो गया अरे। और हम उस दिन भी यहाँ तक पढ़ के फिर छोड़ दिए थे, और फिर शुरू से अंत तक करवा दिए हैं। और ये सब आप लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन पढ़ना है रे बंदर, समझा रे? तो चलो आते हैं आप क्वेश्चन में। जो बचा हुआ क्वेश्चन था, बचा हुआ जो क्वेश्चन था वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचे रे? चलो आ जाओ। बचा हुआ क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन में हम तो पहुंचल थे। चलो यहाँ डाल दो। बचा हुआ क्वेश्चन में चलते हैं। कहां तक हुआ था? ये वाला होगा ना? पता कोहला किस प्रकार कोलाइड है, पढ़ा दिए। अब जल्दी जल्दी बोलना, हम नहीं बोलेंगे। कोहरा, कोहरा, कोहरा गैस में द्रव, गैस में। अरे कोहरा क्या है? गैस में द्रव, गैस में द्रव, गैस में। और गैस जा रहा तो एरोसोल, एरोसोल, एरो। और द्रव यानी तरल, द्रव यानी तरल, एरोसोल तो एलो। कोहरा द्रव एरोसोल, कुहासा द्रव एरोसोल, धुंध द्रव एरोसोल, बादल द्रव एरोसोल। समझा बंदर? तो मार दिया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी। दूध, इमल्सन, पायस, इमल्सन, पायस, द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, नावर। द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, द्रव में झाग यानी फॉर्म, वही फॉर्म, ठीक है ना? ज्यादा पढ़ेगी पागल हो जाएगी, बकरौली कहेगी। बचा हुआ ना था इसमें, ज्यादा पढ़ लिया, पढ़े ठिकाने ना हो गया। तो पढ़ो ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पढ़ाओ ध्यान नहीं दे रहा है, खाली हो गया है। दूध इमल्सन या पायस, फेस क्रीम इमल्सन या पायस, शैम्पू इमल्सन या पायस, पढ़ाए थे रे। चलो नेक्स्ट ऑनलाइन वाला जल्दी। धुआं में विक्षेपित प्रवस्था, धुआं में विक्षेपित प्रवस्था और विक्षेपण माध्यम। तो धुआं आई बताए थे, धुआं, धुआं में बताए थे गैस में ठोस, गैस में ठोस, गैस में ठोस, गैस में विक्षेपित और विक्षेपण यानी प्रक्षेपित और प्रक्षेपण। समझ गया है ना? तो गैस में ठोस, गैस में धुआं क्या है? गैस में ठोस, गैस में ठोस। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो लाइन वालों, धर 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 बोलो। मक्खन, 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 जेल पढ़ाए थे। ये क्या था? ठोस में द्रव, ठोस में, अरे कुछ याद आ रहा है? ठोस में द्रव यानी इसे बोले थे क्या? जेल। क्या बोले थे? इसमें पनीर, कंची, पनीर, मक्खन, कंची, मक्खन, कंची, छेना, कंची। समझ गया ना? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। साबुन के बुलबुला में विक्षेपित प्रवस्था और माध्यम क्या है? तो हम जानते हैं साबुन के बुलबुला, साबुन के बुलबुला में गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? बुलबुला में क्या भरा हुआ है? गैस। क्या भरा हुआ है? तो बुलबुला में ज्यादा गैस की ज्यादा द्रव। तो बुलबुला है तो अंदर तो पूरा गैस है। क्या है?
जैसे तुम्हें लोग ऐसे फूकता है, अरे फूकता है ना, अब बहुत सारा जो है बुलबुला निकलता है, पूरा गैस से है, क्या है, और थोड़ा मोड़ा द्रव, थोड़ा मोड़ा तो गैस में द्रव, गैस में द्रव, इससे बोलेंगे तरल एरोसोल, क्या बोलेंगे, या द्रव एरोसोल, द्रव एरो, गैस जा रहा तो एरोसोल, एरो तो क्या हो जाएगा, गैस में द्रव। ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, द्रव में गैस होगा। बुलबुला के अंदर तो पूरा गैस से होता है, खाली ऊपर से फूकता है जो कौन सी रहता है ज्यादा। साबुन का बुलबुला फूल गया तो में पानी रहता है, पानी तो अंदर बुलबुला कभी देखा है, और यहाँ पर लिखल किस तरह ना, तो गलती होगा, होगा यहाँ पर गैस में द्रव, गैस में द्रव, गैस में द्रव लिखा हुआ यहाँ उल्टा है, ठोस का गैस में, द्रव का गैस में, गैस में द्रव, गैस में द्रव का गैस में, अरे गैस में द्रव, इसका मतलब द्रव का गैस में, द्रव जो है गैस में मिला हुआ है ना। तो यहाँ पर उसके अनुसार को ऑप्शन के अनुसार दिलो तो ना है पहला गैस का द्रव में, ये अब दिलो उस तरह ना है, द्रव का गैस में दे लेना है कहीं, यह है बौखे को तो होते ना, बौख कर रहा है, चलो यहां ध्यान दो, कोलाइडल, कोलाइडल कणों का आकार वास्तविक बिलियन, हम जानते हैं वास्तविक बिलियन का सबसे छोटा पड़ा है, निलंबन का सबसे बड़ा, और कोलाइड का बीचे में, बीचे यानी वास्तविक बिलियन से छोटा, सॉरी वास्तविक बिलियन से बड़ा और निलंबन से छोटा। तो कोलाइड के कण का वास्तविक बिलियन से बड़ा, वास्तविक बिलियन से बड़ा, निलंबन से छोटा, पढ़े हैं रे 10⁻⁻5 और -7 के बीच, पढ़े हैं रे। चलो नेक्स्ट, फेस क्रीम, इमल्सन पायस, द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, दूध, फेस क्रीम, शैम्पू, इमल्सन पायस, इमल्सन पायस। नेक्स्ट जल्दी बोलो, निलंबन बिलियन से भिन्न होता है, बोलो जल्दी। निलंबन बिलियन से भिन्न होता है, तो निलंबन मतलब पानी प्लस कीचड़, पानी प्लस बिलियन से भिन्न कैसे होता है, ये पारदर्शी होता है, नहीं निलंबन अपारदर्शी, उनके कण खड़े रहने पर नहीं बढ़ता, बढ़ जाता है, निलंबन के कण खड़े रहने पर, शांत छोड़ देने पर बढ़ जाता है, उन्हें नग्न आंख से देखा जा सकता है, यस निलंबन के कण को नग्न आंख से देख सकते हैं, वास्तविक बिलियन का नहीं, कोलाइड का नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, थर्ड इज राइट। चलो बताओ, टिंडा प्रभाव नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, तो हम जानते हैं कोलाइड, 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 कोलाइड में प्रकीर्णन होता है, कोलाइड में टिंडा प्रभाव होता है, कोलाइड में ब्राउनी गति होता है, कोलाइड को छोड़कर वास्तविक बिलियन में ये तीनों नहीं होता है, निलंबन में तीनों नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे इमल्सन कोलाइड है, दूध भी कोलाइड है, कॉपर सल्फेट का घोल यानी बिलियन, घोल यानी कॉपर सल्फेट बिलियन है, क्या है, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का बिलियन, जिंक सल्फेट का बिलियन, एल्युमिनियम सल्फेट का बिलियन, पढ़ते हैं ये बिलियन है, तो इसमें जो है बिलियन में ब्राउनी गति या टिंडल प्रभाव या प्रकीर्णन नहीं होगा, अष्टाश में होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। चलो आगे बताओ जल्दी ऑनलाइन वालों, निम्नलिखित में ऐसे किसे अपकेंद्रण, अपकेंद्रण की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है, लेकिन निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा नहीं, निस्यंदन नहीं होना चाहिए, अपकेंद्रण होना चाहिए। अपकेंद्रण मतलब हम जानते हैं कि जब केंद्र के, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार पथ में गति करता है तो बाहर की ओर एक बल लगता है,
केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, उसे अपकेंद्रीय और केंद्र की ओर भी एक बल लगता है, अभिकेंद्रीय। लेकिन दूर से मक्खन अलग होता है, साइड में हटता है, यानी अपकेंद्रीय। वॉशिंग मशीन काम करता है अपकेंद्रीय, तो दूर से मक्खन अपकेंद्रीय, तो दूध है कोलाइड, दूध है। इसीलिए केवल अपकेंद्रीय बल कोलाइड में, अपकेंद्रीय बल कोलाइड में, दूर से मक्खन अलग, अपकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल। निस्यंदन नहीं, निस्यंदन निलंबन, निस्यंदन निलंबन में होगा, तो केवल कोलाइड, केवल। ऑप्शन नंबर 3। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन है कोलाइड नहीं है? कोलाइड नहीं है, कोलाइड इसमें मतलब कि ये थे कि दूध कोलाइड है, मक्खन कोलाइड है, दूध है इमल्सन कोलाइड, इमल्सन यानी पायस। कौन चीज? मक्खन है जेल कोलाइड, जेल। कीचड़ निलंबन में चल जाएगा, बोरिकम विलयन बना लेगा। ये दोनों यहाँ पर ना हो रहा है, बताइए कि बताया थे ना, कीचड़ निलंबन में चल जाएगा, बोरिकम विलयन बना लेगा जल में घुलकर, ठीक है ना। चलो आगे। कोलाइड एक है समांगी या विस्वांगी? समांगी केवल वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन समांगी, वास्तविक विलयन समांगी, वास्तविक विलयन समांगी। और कोलाइड विस्वांगी, निलंबन विस्वांगी। पढ़े ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर, चलो जल्दी बोलो। कोलाइड का एक कौन सा उदाहरण है? कोलाइड का उदाहरण पूछ रहा है, तो सबसे अच्छा कोलाइड कौन है? दूध यानी, है ना, दूध यानी इमल्सन यानी पायस, मल्सन यानी पायस। बाकी बार ये बिलियन है, बिलियन तो लिखल खुद है ना, लिखल है रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। बादल ये कोहरा, बादल ये कोहरा में गैस में द्रव, गैस में, गैस में द्रव, गैस में विक्षेपित द्रव। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर, इसे बोलते द्रव एरोसोल, द्रव एरोसोल या तरल एरोसोल, पढ़ाए थे रे। चलो नेक्स्ट जल्दी। कौन एक कोलाइड का उदाहरण नहीं है? कोलाइड का उदाहरण नहीं है। दूध है इमल्सन या पायस, जेली है जेल, जेली है जेल, कोला है द्रव एरोसोल, आयोडीन टिंचर, जैसे जैसे चीनी पानी में घुलकर विलयन, नमक पानी में घुलकर विलयन, उस प्रकार आयोडीन अल्कोहल में घुलकर आयोडीन टिंचर जो विलयन है, क्या है? विलयन। तो ऑप्शन नंबर 3 कोलाइड नहीं है। चलो नेक्स्ट जल्दी। निम्नलिखित में कौन पायस के लिए प्रक्षेपण माध्यम है? पायस के लिए प्रक्षेपण, पायस यानी इमल्सन, इमल्सन यानी द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, द्रव में जो ज्यादा रहेगा वो प्रक्षेपण, ज्यादा रहेगा प्रक्षेपण, कम मात्रा में रहेगा प्रक्षिप्त, प्रक्षिप्त प्र। अब प्रक्षेपण पूछे तभी द्रव्य होगा, प्रक्षिप्त पूछे तभी द्रव्य होगा, यानी नो डाउट, नो। प्रक्षेपण पूछे तभी द्रव, प्रक्षिप्त पूछे तभी द्रव्य होगा, तो कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन नंबर केवल द्रव बी। अब केवल बी कहां पर है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर पढ़ाए थे। किसी पायस में प्रक्षिप्त कणों के आकार के पायस के बीच होता है, पायस प्रक्षिप्त आकार, प्रक्षिप्त आकार। तो हम इसमें ले लेंगे 10 एंगस्ट्रम से 100, यह सब बहुत ज्यादा हो गया है ना, तो ये लगभग ले सकते हैं 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, लगभग ये ले सकते हैं, चूंकि ये सब बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रहा, कौन एरोसोल है? एरोसोल, कौन एरोसोल है? कौन एरोसोल धुआं क्या है? तो गैस में ठोस, गैस में ठोस, गैस में, यह ठोस एरोसोल, ठोस एरोसोल है न, ठोस, भले ठोस एरोसोल के एरोसोल है ना, यही हो जाएगा। दूध तो पायस है, पनीर तो जेल है,
मक्खन भी जेल है, इसमें एरोसोल अबे ने किया है, तो एरोसोल कौन है? धुआं 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 धुआं, समझा रहे? अब चलेंगे आपका पीरियोडिक टेबल, वही है ना? अब क्या है वो पते ना है। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल में बहुत ऑब्जेक्टिव है, पीरियोडिक टेबल में बहुत ऑब्जेक्टिव है। 500 प्लस है, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा चैप्टर की बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल से ही पूछा गया है, 500 प्लस। समझ आ गया? कितना पूछा गया है? 500 प्लस पूछा गया है, पूछा गया है। सर आपके चलते मेरा साइंस ठीक हो गया है, एकदम ठीक होगा। कैसे ठीक ना होगा? साइंस के मार के फाड़ देंगे, साइंस कौन चीज है, सब ठीक हो जाएगा। समझ आ गया? चलो यहां ध्यान दो, ओए बंदर यहां ध्यान दो। तो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी आवर्त है, ये बोला जरा। बोला तुम कौन सी है, तुम कौन सी है? कुमारी डीजे, कुमारी डीजे आ कुमारी रोशनी बट बेला। चलो याद लो, तो पीरियोडिक टेबल से पहले ज्यादा क्वेश्चन पूछता था। अब पीरियोडिक टेबल से आप लोग देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल से पहले ज्यादा क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब पीरियोडिक टेबल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब पीरियोडिक टेबल से ज्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है ज्यादा क्वेश्चन। लेकिन अब इस बार ग्रुप डी का भी एग्जाम हुआ होगा, तो आप लोग देखे होंगे, या दरोगा के एग्जाम दिए होंगे, या जो भी अभी लेटेस्ट आप लोग एग्जाम दिए होंगे। तुमने एग्जाम दिया रे बैला? जो भी आप लोग अभी लेटेस्ट एग्जाम दिए होंगे उसे पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं मिलता होगा। मिलता है रे? अगर मिला भी होगा तो क्या मिल सकता है? कौन एग्जाम में? अल्लाह, अरे सब चिप्स पहले पीरियोडिक टेबल से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता था, अब मिल गया तो मिल गया है। अब उतना नहीं पूछता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ही। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि पहले वाला एनसीईआरटी में, पहले सुनो, पहले वाला एनसीईआरटी जो था उसमें क्लास 10 में ही पीरियोडिक टेबल था। पहले वाला एनसीईआरटी जो है, जो हम लोग पढ़े हैं, तुम लोग पढ़ा है, उसे क्लास 10 में एनसीईआरटी था। अथी क्लास 10 वाला, क्लास 10 की केमिस्ट्री, क्लास 10 के केमिस्ट्री, क्लास 10 के एनसीईआरटी केमिस्ट्री, एनसीईआरटी बुक का बात कर रहे हैं, है ना? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में पहले पीरियोडिक टेबल था। पीरियोडिक टेबल था, अब पीरियोडिक टेबल को हटा दिया। पीरियोडिक टेबल को क्लास न्यू वाला एनसीईआरटी में है ना, क्लास 10 में पीरियोडिक टेबल नहीं है। और किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बेस होता है, जो क्वेश्चन ज्यादा जहाज बनाता है, बेस वो 9-10 ही होता है, 9-10 ही, और आधार वही होता है रे। चाहे ग्रुप डी जो कांस्टेबल लेवल 2 यानी इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए बेस कौन होता है? तो यही 9-10 होता है। और 10 से हटा दिया, इसलिए क्वेश्चन भी अब इससे कम रहता है। अब ये मिलता है खाली 11th में। क्या मिलता है?
11 तो मिलता है, ऐसा नहीं कि हटा दिया पूरे गायब कर दिया, नहीं 10 में नहीं है ना। 11 में लेकिन है, 11 में तो दम भर पढ़ना पड़ता है। पी ब्लॉक अलग से, एस ब्लॉक अलग से, डी ब्लॉक अलग से, एफ ब्लॉक अलग से। एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल का चिन्हन कर देता है 11 में। कौन चीज? क्लास 11 में जो है पीरियोडिक टेबल का पूरा चिन्हन करना पड़ता है, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन पहले 10 में भी ट्रेलर था, लेकिन हटा दिया, ट्रेलर भी खत्म, पिक्चर भी खत्म। लेकिन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, कि छोड़ दे। 500 प्लस ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है। छोड़ दीजिए बकलोली। चलो यहां ध्यान दो। तो पीरियोडिक टेबल, चुप, पीरियोडिक टेबल में जो है क्वेश्चन धड़ धड़ बनेगा, कॉन्सेप्ट पर पकड़ होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन झूठे फालतू घुमाते रहता है। ये सब बैला के कोई बदमाशी करा उसके ब्लॉक मार देंगे। फिर के तुमको पता है हम कौन है, लेला बैला ऑनलाइन वाला, तुम पहले पता करो कि हम कौन है, तो सबको ब्लॉक मार देंगे। तुम लोग अपने लड़ रहा है, तुम लोग का जो है प्रियता बेच जुड़ा हुआ है, तो तुम लोग का जो है मालिक हम है, इससे शांत रहो। बोल कह के अपने में लड़ रहा है ये लोग, तो ब्लॉक मारेंगे सब अंदर चल जाएगा। ये सब बैला अपने में लड़ रहा है। कमेंटवा में हम कौन है पहचानता है? तुम बोल है, गधा है, लेल है, बकरोल है, चुहार है, सब जो है तुम ही है बैल कहीं का। चले आ दो। और जो बदमाशी कर रहा है वो सभी सुधर जाओ, तभी हम ब्लॉक करवाते हैं तुम लोग को, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल पढ़ना ले, पीरियोडिक टेबल भाग गया एनसीईआरटी से बाहर। चलो यहां ध्यान दो। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा हमको जल्दी जल्दी पहले थोड़ी देखना पड़ेगा, उसका क्वेश्चन खट 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 उड़ेगा। थोड़ी पे पकड़ होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, समझा बंदर? अरे समझ गया है, समझ गया है। चलो आज पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में कुल तत्व कितना है? पीरियोडिक टेबल में कुल तत्व कितना है? 118, 118, 118, 118, 118, जिसमें लगभग धातु कितना है? 90। अरे इक्वल करा लिखा गया है 91, उपधातु याद रखना है, उपधातु याद रखना है। 7 कौन कौन? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, पोलोनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, पोलोनियम, पोलो और अधातु 20 से 22, ठीक है ना। और एकमात्र धातु द्रव अवस्था में, एकमात्र धातु द्रव अवस्था में पारा। कौन चीज? एकमात्र धातु, एकमात्र अधातु द्रव अवस्था में ब्रोमीन। कौन चीज? ब्रोमीन। कौन चीज? और अधातु जो है ना, अधातु जो है ठोस अवस्था में भी, और द्रव अवस्था में, और गैस अवस्था, तीनों अवस्था में। बोले निम्नलिखित में कौन है जो तीनों अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए धातु, ऑप्शन नंबर बी उपधातु, ऑप्शन नंबर सी अधातु। तो अधातु, धातु केवल ठोस और द्रव एवं पारा, है ना। और धातु ठोस और अधातु तीनों में, ज्यादा गैस में, फिर ठोस में, एगो ब्रोमीन द्रव में, कोची में, द्रव में। अच्छे
मानव निर्मित तत्व कौन है? प्लेटिनो। मानव निर्मित पहला तत्व, पहला, यह बीपीएससी में पूछा गया था 70 बीपीएससी। मानव निर्मित पहला तत्व कौन था? टेक्नेशियम, 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 याद रखना है। लेकिन हमको मुख्य रूप से पढ़ना है पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ना है? मुख्य रूप से पढ़ना है पीरियोडिक टेबल। तो पहली बार पीरियोडिक टेबल देने का प्रयास किए थे, पहली बार तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किए थे डेबो रेनियल, डेबो रेनियल, डेबो। पहला कौन थे? डेबो रेनियल। पहला कौन थे? डेबो रेनियल। पहला कौन थे? डेबो रेनियल। पहला कौन थे? पहली बार तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया डेबो रेनियल, डेबो रेनियल, डेबो रेनियल, डेबो रेनियल, डेबो। दूसरा थे न्यूलैंड। क्या है? न्यूलैंड क्या था? न्यूलैंड। तीसरा, तीसरा मेंडलीव, तीसरा मेंडलीव, तीसरा मेंडलीव। चौथा मोसलेया, मोजले, मोसलेया, मोजले, मोसलेया, मोजले, मोसलेया, मोजले, मोसलेया, मोजले। पता है रे? और बात करेंगे डेबो रेनियल, डेबो रेनियल, डेबो रेनियल कौन देश के है? कौन देश के? जर्मनी। कौन देश के? जर्मनी। न्यूलैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड में भी लैंड, इंग्लैंड में भी लैंड। न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, मेडलिव और रूस। और ये इंग्लैंड, मोजले, इंग्लैंड, मोजले, इंग्लैंड, मोजले, इंग्लैंड। समा गया ना? भारत जो है वर्ल्ड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। 13 अरब जनसंख्या, डेवलप जनसंख्या। लेकिन यहाँ न्यूटन पैदा नहीं होगा, यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन पैदा नहीं होता है, यहाँ डार्विन पैदा नहीं होता है, यहाँ अनुभक्त पैदा होता है, यहाँ पर जो है बाबा पैदा होता है। देश को या किसी को विकास के लिए साइंस बहुत जरूरी है, तो साइंस टेम्परा डेवलप करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ अंधविश्वास डेवलप होगा। देर इतना इंग्लैंड वगैरह कितना है? हम लोग का जितना बिहार की जनसंख्या होता है, एगो राज्य की जनसंख्या होता है, यूपी जनसंख्या होता है, उतना इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया जनसंख्या है। और वैज्ञानिक खाली भरल है, नहीं भरल है। साइंस पर ध्यान दिया, साइंस टेम्परा डेवलप किया। यहाँ पर अंधविश्वास है ना, खाली बाबा पैदा होगा, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, और डार्विन, ये सब गया बाहर में, सब पैदा ना हो सकता है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। अब बोला ये लोग हम लोग बाबा बना दिया, जयदेव बाबा, तो हम अलग बाबा न है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, अब बोल रहा है क्या? डेबो रेनियल, डेबो रेनियल, डेबो डेबो रेनियल जो है कौन नियम दिया? तिर्यक नियम, तिर्यक नियम, तिर्यक। डेबो रेनियल कौन नियम दिया? तिर्यक नियम, तिर्यक। न्यूलैंड कौन नियम दिया? अष्टक नियम, अष्टक नियम, अष्टक नियम, अष्टक नियम, अष्टक। तिर्यक नियम कौन दिया? डेबो रेनियल। तिर्यक नियम कौन दिया? डेबो रेनियल। अष्टक नियम कौन दिया? न्यूलैंड। अष्टक नियम कौन दिया? न्यूलैंड। डेबो रेनियल तिर्यक नियम कब दिया? 1817, 1817, 1817। न्यूलैंड अष्टक नियम कब दिया? 1865, 1865, 1865, 1865। पहली बार पीरियोडिक टेबल, पहली बार पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, आवर्त सारणी कौन दिया? मेंडलीव। कौन दिया? मेंडलीव। कौन दिया? मेंडलीव। कौन दिया? मेंडलीव। कब दिया? 1869, 1869, 1869 जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। पीरियोडिक टेबल आ गया, पीरियोडिक टेबल आ गया, आया था रे। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया? मोसले या मोजले, मोसलेया मोजले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया? मोसले या मोजले, मोसलेया
मोहले कब दिया? 1913 1913 लेकिन मेंडलीव का पेरियोडिक टेबल, मेंडलीव का पेरियोडिक टेबल परमाणु द्रव्यमान पर आधारित, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। यानी मेंडलीव के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। लेकिन मोहले के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। समझा बंदर? डेबोरेनियल जो है ना, ये ट्रियक नियम दिए थे, बोला था कि अगर तीन गो तत्व है, और तीनों तत्व में से पहला और तीसरा के द्रव्यमान के योगफल का औसत द्रव्यमान के डेबोरेनियर बोले थे कि तीन तत्व है, तीन तत्व को द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजा दे, और तीनों तत्व में अगर पहला और तीसरा के द्रव्यमान का औसत, पहला और तीसरा द्रव्यमान के औसत यदि बीच वाला के बराबर आ जाए तो समझ जाना है कि ये तीनों आपस में समान गुण का होगा, ये तीनों का गुण आपस में मिलेगा, ये तीनों समान गुण वाला होगा। लेकिन इसका बात जो है केवल 9 ही तत्व माना था, इस प्रकार 3 ही ग्रुप दिया, 3 ही, और इस प्रकार जो है ये 3 ही डेबोरेनियल के बाद कौन माना है? डेबोरेनियल के बाद पहला माना है कौन? डेबोरेनियल के बाद मानने वाला पहला ग्रुप है लीना। ये याद कर लेना, 3 ग्रुप है डेबोरेनियल के बाद मानने वाला, केवल 3 ही ग्रुप है, यही तीनों पूछता है। तो पहला है लीना, लिथियम सोडियम पोटेशियम। दूसरा ग्रुप कौन है बेटा? मांगे कार स्कूटर बाप डेबोरेनियल का त्रिज्यक नियम पालन करना। दूसरा ग्रुप कौन है? कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। और डेबोरेनियल का तीसरा ग्रुप जो डेबोरेनियल का नियम पालन करता है वो कौन है? फलनामा हटाओ के परी आयथाई क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मात्र यही 3 ग्रुप है। 118 तत्व में यही मात्र 9 तत्व है, यानी 3 ग्रुप है जो डेबोरेनियल का बात माना। बाकी बार कोई नहीं, बातें नहीं मानता, और 118 में खाली 9 बात मान लगा तो क्रम क्या है? यानी हो गया फैल। क्या हो गया? फैल, भारी नंबर से फैल हो गया, समझ गया? बहुत सारा पेपर में फैल। क्या हो गया? फैल हो गया। तो फिर आया न्यूलैंड। कौन आया? न्यूलैंड थे संगीत प्रेमी। न्यूलैंड क्या थे? संगीत प्रेमी। दिन भर करते रहते थे सारे गामा पढ़ा निशा, दिन भर सारे गामा पाधानी यह करना था। इसीलिए ये अपना पीरियोडिक टेबल संगीत के इसका पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? संगीत के स्वर पर आधारित है। समझा बंदर? ये बोले थे जिस प्रकार संगीत के स्वर पहला स्वर 8वें स्वर के बराबर, 8 स्वर के बराबर हो जाता है। सारे गामा पा धा नी 7 हो गया ना, और फिर सा स्टार्ट हो गया है। अरे बोले थे बंदर, ये बोले थे संगीत का स्वर सारे गा मा पा धा नी यहाँ तक होता है, फिर सा, तो सारे गा मा पा धा नी, फिर सा, उसी प्रकार चलते रहेगा। ए बैला चुप। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी संगीत के स्वर का पहला और 8वां जिस प्रकार समान होता है, संगीत के स्वर को क्रम में से आने के बाद
पहला और आठवां स्वर जैसे आपस में मैच कर जाता है, समान होता है, उसी प्रकार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाते हैं। पहला तत्व और आठवां तत्व के गुण समान हो जाता है, समान हो जाता है। कितना लोग बोलेगा कैसे समान हो जाएगा? हम यहाँ से बोलेंगे तो 9 नंबर में आ जाएगा ना, गिनो ना। एक यहाँ से बोलेगा तो यहीं से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो फिर एक ही तो 8 ही, और एक इसको बोलेंगे तो 8 ही हो जाएगा, एक इसको बोलेंगे तो 8 ही हो जाएगा। यानी 1 और 8वां हमेशा समान, हमेशा समान ना। अगर बोला था सिद्ध करते हैं तो सिद्ध भी किया था, ये बोला था सुनो हम सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं। जैसे बोला था कि उस समय अरबेला हाइड्रोजन का स्थान तो कौन अभी तक फिक्स ना हो पाया है। हाइड्रोजन को मारो गोली, हाइड्रोजन को मारो गोली, मार दिया गोली, मार दिया है। हाँ चलो, उस समय अक्रिय गैस, अक्रिय न्यूलैंड्स जब 1965 में पीरियोडिक टेबल दिया था, उस समय अक्रिय, निष्क्रिय, नोबल, उत्कृष्ट यानी 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 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन का खोज नहीं हुआ था। तो हीलियम उस समय खोज हुआ था, हीलियम के बारे में पता ही नहीं था लोग को। तो हीलियम को मारो गोली, हीलियम को मारो, बच गया लिथियम, बच गया। तो लिथियम से बोलो लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, है ना, लिथियम, लिथियम का बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन। क्या उसमें नियोन था? नियोन मतलब था लेकिन खोज ना होता, इसका मतलब ना बोलना कि सर नियोन नहीं था। ऑक्सीजन का खोज किया था कौन? ऑक्सीजन का खोज किया था जोसेफ प्रिस्टल। मतलब जब ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टल ने किया था, यानी ऑक्सीजन नहीं था, पहले ऑक्सीजन था, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि जो हम ले रहे हैं वो क्या है ना, उसके बारे में बताने वाला था प्रिस्टल। कौन थे? तो उस समय नियोन पता ही नहीं था, नियोन पता ही नहीं था। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? सोडियम, क्या आ जाएगा? सोडियम, फिर बोलो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, है ना, फिर हो जाएगा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन उस समय पता था नहीं था। तुम्हारा गोली पोटेशियम, कैल्शियम, अस्केडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, बताएंगे, क्रोमियम, मैग्नीज, आगे चलेगा। तब देखो तुम लोग अभी भी देखो, तुम लोग अभी भी पीरियोडिक टेबल में देखो, क्या ये तीनों साथ है? अरे पहला गिन के देख लो, पहला, आठवां, है ना, इस प्रकार हो रहा है। क्या ये तीनों अभी पीरियोडिक टेबल में साथ है? हाँ, वर्ड नंबर 1 में है, और ये क्षारीय धातु है हर। तो क्या ये तीनों गुण आपस में मिल रहा है? पहला 8वां गुण मिल रहा है। अगर इसको पहला बोलेंगे तो हो जाएगा 8वां, क्या जाएगा? 8वां मिल रहा है, एकदम मिल रहा है, यानी सही था। क्या था? न्यूलैंड्स के नियम यहाँ भी सही था, न्यूलैंड के नियम यहाँ भी सही है। अभी पीरियोडिक टेबल के वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 2 में देखो ये तीनों साथ में मिलेगा, बेटा मांगे कार, मिलता है रे, सही था। यहाँ भी देखो वर्ड नंबर, आप तेरे में देखो, तेरे में देखो तो बैगन, आलू, बैगन, गाजर में हो गया फल, गाजर में हो गया है, यानी 20 तक ही नियम माना है, 20 के बाद 21वां फल हो गया ना, हो गया रे। क्या यहाँ बैगन, आलू, गाजर ना होगा? यहाँ कहे सीताजी, कहे सीताजी सुनोन प्रभु होगा, यानी आगे 21 से आगे नहीं बढ़ रहा है ना। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है नहीं, ओ सावधानी से टीपो, यहाँ क्रोमियम आ जाएगा, ओ सावधानी से टीपो, सेन होगा रे, यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीज, क्या जाएगा? फलमा के बरी आना चाहिए, बरी आना चाहिए, आ रहा है, यानी 20 के बाद बातें नहीं मान रहा है, 20 के बाद बातें नहीं मान रहा है। यानी न्यूलैंड्स का अष्टम नियम कहाँ तक लागू हुआ? केवल कैल्शियम तक, केवल। क्या कैल्शियम के बाद बात मान रहा है? नहीं मान रहा। इस प्रकार न्यूलैंड का नियम भी हो गया है फल। फल मतलब ही नहीं कि मतलब फल मतलब फल हो गया, कोई योगदान नहीं था। नहीं पहला धीरे धीरे को परीक्षण किया, फिर उससे को आगे गया, फिर उससे को आगे जाके प्रयोग किया, फिर उससे को आगे जाकर प्रयोग किया, तब ने साइंस का डेवलप हुआ, तब ने जो है बहुत सारा बात सीखा। इसका मतलब फल का मतलब कि न्यूलैंड बेकार हो गया, बेकार बिल्कुल नहीं हुआ। फिर मंडी में आएगा तो उससे आगे सोचेगा, समा गया पहला, समा गया रे। यानी न्यूलैंड्स कौन चीज? न्यूलैंड्स का जो न्यूलैंड जब मतलब पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें कुल तत्व कितना था? कुल तत्व कितना था? 56। कितना था? 56, जिसमें अक्रिय निष्क्रिय नहीं थे। पहला तत्व कौन थे? पहला तत्व कौन थे?
हाइड्रोजन। अंतिम कौन थे? अंतिम कौन थे? थोरियम। छपरमा कौन थे? थोरियम। छपरमा कौन थे? थोरियम। न्यूटन का अष्टम नियम लागू हुआ कैल्शियम तक। कैल्शियम तक यानी हल्का तक। हल्का तक। हल्का तक भारी के लिए नहीं। न्यूटन समझा गया है और न्यूटन समझा बंदर? समझ गया है। बाकी बार आया मेंडलीव। कौन आया? और जब ये आया तो पूरे जो है पीरियोडिक टेबल को ही बदल डाला। और जब मेंडलीव आया, मेंडलीव है ना, ग्रेगोर इवानोविच मेंडलीव जब आया तो मेंडलीव जो है इस समय कुल तत्व के बारे में पता चल चुका था। उसका 63 कितना था? उससे पहला था आवारा, पहला था हाइड्रोजन और 63वां था अंतिम था यूरेनियम। कौन था? यूरेनियम। और ये पहली बार दिए हैं पीरियोडिक टेबल। क्या दिए हैं? पहली बार क्या दिए हैं? पीरियोडिक टेबल 1869 और वो पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर। परमाणु द्रव्यमान पर। इसीलिए मेंडलीव बोला क्या बोला? तो बोला है कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान का आवत फलन होता है। कौन बोला? मेंडलीव। कौन बोला? मेंडलीव। लेकिन किसने कहा? तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवत फलन होता है। तो वो कहा कौन? मोसले या मोजले। समझा बंदर? अरे समझा रे, बोला था ना। हाँ, तो फिर हम जानते हैं कि जब ये मेंडलीव अपना आवर्त सारणी दिया था उसके, तो मेंडलीव के भी पीरियोडिक टेबल में कितना आवर्त था? 7। कितना था? 7। कितना था? लेकिन मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितना वर्ग था? 8। नंबर खाली अक्रिय गैस के लिए खाली छोड़ दिया था कि यहाँ लगता है कुछ आएगा, सेट नहीं कर रहा है, कुछ आएगा इस प्रकार कुल नो था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी 36 लाइन, 36 आवर्त यानी 36 लाइन कितना? 7। और वर्ग कितना? वर्ग यानी समूह यानी ग्रुप यानी ऊर्ध्वाधर लाइन कितना? 18। कितना? 18। और मेंडलीव हुआ व्यक्ति है ना जो पहली बार पीरियोडिक टेबल दिया था, यानी पीरियोडिक टेबल का जनक कहा गया मेंडलीव। किसे? लेकिन आधुनिक लगा के पूछेगा तो मोसले या मोजले। मेंडलीव हुआ व्यक्ति है ना जो भविष्य में कुछ तत्व आएगा और इसी स्थान पर आएगा। इसके बारे में भविष्यवाणी भी किए थे, जिसमें 3 तत्व पूछता है। 3 तत्व। एक बोरोन के नीचे, बोरोन का नीचे एका बोरोन। दूसरा एमोनियम के नीचे जो आएगा उसे क्या बोला था? एका एल्यूमिनियम। और एक सिलिकॉन के नीचे जो आएगा उसे क्या बोला था? एका सिलिकॉन। और उसके लिए छोड़ दिया खाली स्थान। और बाद में जाकर वहां पर सही में तत्व आया जो एमोनियम से गुण मिल रहा था, सिलिकॉन से गुण मिल रहा था। इसलिए मेंडलीव बन गया महान। क्या बन गया? अरे फ्यूचर में कोई तत्व आए उसके बारे में भविष्यवाणी कर दो और यहीं पर आएगा बोल लो और सही में आए तो महान बनने करेगा। अरे भैया ठीक है ना, बाबा थोड़े वैज्ञानिक है, समझ गया है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो एका बोलोन किसे कहा गया? अभी एका बोलोन का मतलब अस्केडियम। अभी एका बोलोन का मतलब अस्केडियम। एका बोलोन का मतलब अस्केडियम। एका एल्यूमिनियम मतलब गैलियम। अभी एका एल्यूमिनियम मतलब गैलियम। वर्तमान में एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। समझा बंदर? लेकिन ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है ना पीरियोडिक टेबल अभी क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि मेंडलीव जो है ये परमाणु द्रव्यमान को आवत फलन माना था, लेकिन ये अपना एक जगह नियम में काट दिया है, अपना नियम में खुद काट दिया है। जब मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान को माना है, परमाणु द्रव्यमान को माना यानी जिसका परमाणु द्रव्यमान कम है, क्या है? कम है, वो पहले लिखो। पहले जिसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा है वो से बाद में लिखो। ये कौन बोला? मेंडलीव। कौन बोला? लेकिन मेंडलीव एक जगह अपने नियम गलत कर दिया था, जहां आर्गन और
पोटेशियम, तो आर्गन का 40 कितना, और पोटेशियम का 39 कितना। इस तो मेंडलीव के अनुसार पहले आना चाहिए पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम कौन, और उसके बाद आना चाहिए आर्गन। लेकिन मेंडलीव खुद जो है पहले पोटेशियम को ना लेके आर्गन को लिया, चूंकि इसी तरह नियम में चल रहा था। मतलब यहाँ पर इसी तरह क्रम बैठ रहा था, लेकिन मेंडलीव बोला ऐसे होना चाहिए, लेकिन बैठ रहा ऐसे, तो यहाँ पर इसका नियम थोड़ा विरुद्ध हो गया। क्या हो गया था, नियम के विरुद्ध हो गया था। साथ ही साथ मेंडलीव जो है तेरे समस्थानिक के बारे में कुछ नहीं बोला। समस्थानिक के बारे में, समस्थानिक पर साइलेंट थे, क्या थे, साइलेंट थे, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का स्थान भी फिक्स नहीं किया था, अभी तक फिक्स नहीं हुआ था। अब आ रहा है तो एक नंबर में डाल दिए। इस प्रकार मेंडलीव के अवसानी के कुछ कमियां है। क्या है कमियां, क्या था कमियां, समझा बंदर, अरे समझा रे। चलो यहां ध्यान दो। आज पढ़ने के मन नहीं था इसलिए कमेंट कर रही थी, ऐसे एक पागल है लोग चुरू पानी, बाकी बात समझ जाओ। चलो यहां ध्यान दो। तो चलो तो बताए थे क्या, फिर मोसले या मोजले या तो आधुनिक पीरियोडिक टेबल के जनक मोसले या मोजले कब दिया, 1913। आधुनिक पीरियोडिक टेबल कब दिया, 1913। मोसले कौन देश के है, इंग्लैंड। कौन देश के है, इंग्लैंड। आधुनिक आवर्सानी किस पर आधारित है, परमाणु संख्या। मोसले पर आधारित है, परमाणु संख्या। किसने कहा था कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। मोसले समझा बंदर। चलो तो आगे बढ़ेंगे तो आप पीरियोडिक टेबल से कुछ सीखेंगे। पीरियोडिक टेबल निकालना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल से सीखेंगे। पीरियोडिक टेबल इसमें होगा कहीं, पीरियोडिक टेबल से सीखेंगे, इसमें कहीं है। पीरियोडिक टेबल इसी में कहीं था, देखते हैं खोज के मिल जाएगा तो अलग से ले लाना पड़ेगा। कहीं पीरियोडिक टेबल लिखल है रे, टेम्परेचर, रिंग, बेकर, स्केल, गैस, अल्कोहल, ओडब्लिक, एसिड, फ्लाक, पिकी लिखल है पीरियोडिक टेबल। हाँ है ना। चलो याद ध्यान दो। पीरियोडिक टेबल सुझात है, बड़ा कर, अरे फुट होता है। क्या ऊपर में इसको बड़ा करना है बैला। हाँ चलो याद डाल दो ए बैला, चलो याद ध्यान दो। तो ये है आपका आधुनिक पीरियोडिक टेबल। देख रहा है बंदर, आधुनिक पीरियोडिक जो ये करल में है वो नॉन मेटल है। क्या बोले हैं, जो ये करल में दिखाई दे रहा है या इनटी ये येलो हो, ये येलो ना होता है, ये सब खाली होता है, ये काहे ना होता है। चलो इसीलिए नहीं होता है, फिर तुम भूल जाएगा। हम बोलेंगे जो ई करल में है वो येलो है, वो कौन सी है,
अधातु, तुम कहेगा ई करल यानी पीला हो गया है तो फिर पता नहीं चलेगा, इसलिए ना हो रहा है। अरे हम बोलेंगे जो ई करल में है वो कौन सी अधातु, जैसे छुएंगे तो हो जाएगा पीला, तो कहेगा पीला बोला पीला अलग हो जाएगा, समझा, वैसे ना हो रहा है, दिमाग है एक पास, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, जो ये करल में वो क्या है अधातु, जो गहरा हारा, गहरा हरा है वो क्या है अधातु, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है अधातु, बाकी बार इधर सब अधातु दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और जो थोड़ा फीका है, यहाँ तो सब उसी तरह लग रहा है ना, वो है आपका उपधातु, ट्रांजैक्शन, यानी वो ट्रांजिट है, धातु और धातु को संक्रमित करने वाला, जोड़ने वाला छत्र है, बोरोन याद। तो हम बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि धातु जो है वो 20-22 बताते हैं, 20-22 बोलते हैं ना, कहीं बोरोन कभी धातु में ले लेता है, कभी धातु में ले लेता है, दिखाई दे रहा है। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम, है ना, ये सभी उपधातु क्या है, इसका इधर अधातु, इसके इधर सभी धातु, सभी धातु। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं, एक हम लिखे वाला नहीं दिले, लिखे वाला नहीं दिले क्या, सब टेबल है, बट चलो यहाँ ध्यान दो, ये आपका जो है यहाँ सुनो, ये वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3 नहीं बोल देना, चल जाएगा बोरा में, है ना। ये वर्ड नंबर 3 है, वर्ड नंबर 3 है, लेकिन यहाँ ध्यान दो, एक का मतलब एक का ए, यहाँ जो बता रहा हूँ सुनो, ऐसा आप लोग को पूछ देगा, बताओ 7 के ए कौन सा वर्ग है, 7 के ए कौन सा वर्ग है, कौन है, पहला 17 है, 17 क्या है, तो जब और 14 लिख दिया, 7 ना लिखे 14 लिख दिया, 14 14 14 है, क्या है, यहां सुनो, यानी ए जो आएगा ये आपका है एस ब्लॉक, क्या है एस ब्लॉक, क्या है, और ये पूरा है पी ब्लॉक, क्या है पी ब्लॉक, और ये है डी ब्लॉक, क्या है डी ब्लॉक, क्या है डी ब्लॉक, क्या है एस ब्लॉक, और पी ब्लॉक में आएगा ए, क्या आएगा ए, क्या आएगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में क्या आएगा ए, क्या आएगा, एक का ए यानी वर्ड नंबर एक, एक का क्या 2 का ए यानी वर्ड नंबर 2, 3 का ए, 3 का 10 घर के बाद 10 घर के, तो 3 नहीं बोल देना, एक का ए तो वर्ड नंबर 1, 2 का ए तो वर्ड नंबर 2, तो 3 का ए तो वर्ड नंबर 3 नहीं, 10 घर के बाद है, इसलिए 13, 4 का ए वर्ड नंबर 14, 5 के ए वर्ड नंबर 15, 6 के ए वर्ड नंबर 16, 7 के ए वर्ड नंबर 17, और ये 0 या 8 का ए या शून्य वर्ग या 8 नंबर वर्ग। अब जो डी ब्लॉक में आएगा बी कहलाएगा, क्या कहलाएगा बी। अब बोलेगा आपको एक के बी क्या होगा, तो तुम लोग कहेगा ई वाला होना चाहिए, नहीं, एक का बी एक 11, एक 11, इसे समझो, एक का बी यानी 11, एक का बी यानी एक के बी यानी एक 11, एक तो एक का बी मतलब वर्ड नंबर 11, एक का बी मतलब वर्ड नंबर 11, एक का बी मतलब वर्ड नंबर 11, 2 का बी वर्ड नंबर 12, अब 3 का बी वर्ड नंबर 3, 4 का बी वर्ड नंबर 4, 5 का भी वर्ड नंबर 5, 6 का भी वर्ड नंबर 6, 7 का भी वर्ड नंबर 7, 8 का भी, 8 में 3 गो, 8 में 3 गो दिखाई दे रहा है, 8 में 3 गो, 8 में ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, तो वर्ड नंबर 8, वर्ड नंबर 9, वर्ड नंबर 10, 8 के बी में, 8 के बी में 3 गो वर्ड, 3 गो, 8, 9, 10, और फिर 11, 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, समझा। बताओ तो वर्ड नंबर 1 और 2 किस में आएगा, एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में वर्ड नंबर जो है 3 से 12, 3 से 12, डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक, और वर्ड नंबर 13 से 18 पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक
जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में आता है वही ब्लॉक कहलाता है। समझ आ गया रे? अरे समझा रे? अब ये सभी है अधातु। क्या है? अधातु क्या है? लेकिन इधर एकमात्र अधातु हाइड्रो। अब आ रहा है छुट्टा, एक पूरा फैमिली इधर है, आ गया इधर कौन सी? अब आ रहा है तो आगे बैठा दिया, दम भर मारेंगे चोर। समझ गया? अब आ रहा है कौन सी है? लेकिन बोलेगा वह कौन सा ब्लॉक है? कौन सा? जिसमें एक भी अधातु नहीं है। वह कौन ब्लॉक है जिसमें एक भी अधातु नहीं है? तो वह डी ब्लॉक। क्या है? डी ब्लॉक में क्या एक भी अधातु है? डी ब्लॉक में क्या एक भी अधातु है? डी ब्लॉक में एक भी अधातु कुल्ले धातु। कुल्ले तो कौन सा ब्लॉक इसे कुल्ले धातु है? डी ब्लॉक। कौन ब्लॉक है? एस ब्लॉक में एगो अधातु है, पी ब्लॉक में तो धातु है करता है, लेकिन डी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें केवल धातु है। क्या है? धातु। तो केवल धातु कौन ब्लॉक में? डी ब्लॉक में रंगीन यौगिक बनाता है। डी ब्लॉक रंगीन यौगिक बनाता है। डी ब्लॉक संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक रंगीन धातु बनाता है। डी ब्लॉक बोले कैसे? बोलेगा कैसे? तो देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट नीला कशिश है ना, फेरस सल्फेट हरा कशिश पड़ता है। रंगीन यौगिक कौन बनाता है? जिंक सल्फेट सफेद कशिश रंगीन यौगिक बना रहा है। रंगीन यौगिक कौन बनाता है? डी ब्लॉक। कौन बनाता है? डी ब्लॉक संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक डी से निकला है, एफ डी से निकला है। ए ब्लॉक तो अंतर संक्रमण, ए ब्लॉक अंतर संक्रमण, ए ब्लॉक अंतरा संक्रमण, डी अंतर संक्रमण, एफ अंतर संक्रमण। एफ हम जानते हैं, एफ जो है ना वो डी से ही निकला है, डी से ही। और यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर है क्या लेंथ है? क्या है? 57 से 71 दिखाई दे रहा है। ये लेंथे नाम जो है, लेंथे वो कहाँ है? डी के अंडर, डी के। और लेंथेनम जो है इसका जो है लेंथेवन 58 से 71 दिखाई दे रहा है। तो लेंथेनम यहाँ पर नहीं है, लेंथेनम खुद यहाँ है। लेंथेनम खुद कहाँ है? तो लेंथेनम खुद यहीं पर है, लेकिन इसका 14 गो बाल बच्चा 58 से लेकर 71 तक 14 गो बाल बच्चा कहलाएगा लेंथेनोइड वर। लेंथेनम के कितना बाल बच्चा? 14 बाल बच्चा क्या कहलाएगा? लेंथेनोइड वर एफ ब्लॉक एफ। और लेंथेनम किससे निकला? डी से। किससे निकला? उसके कारण यहाँ एक्टेनम एक्टेनम 89 कितना है? परमाणु संख्या 89 परमाणु संख्या। लेकिन इसका 14 बाल बच्चा 90 से 103 एक्टेनोइड्स वर्ग यानी लेंथेनोइड वर्ग को किस में आएगा? ए ब्लॉक में। एक्टेनोइड्स वर्ग किस में आएगा? ए ब्लॉक में। समझा है? अच्छा बोलेगा लेंथेनोइड हो क्या हो? लेंथेनोइड वर्ग हो या एक्टेनोइड वर्ग हो, ये कौन वर्ग में आता है? वर्ग नंबर 3 में। वर्ग नंबर लेंथेनोइड वर्ग हो या एक्टेनोइड वर्ग हो, किस वर्ग में आता है? वर्ग नंबर 3 में। वर्ग नंबर 3 से निकला है। और लेंथेनोइड वर्ग कौन आवर्त में? लेंथेनोइड वर्ग कौन आवर्त में? 6। एक्टेनोइड वर्ग कौन आवर्त में? 7। कौन आवर्त में? 7। समझा बंदर? हम जानते हैं वर्ग एक के ए को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। वर्ग नंबर 1 क्षारीय धातु एल्कलाइन मेटल। 2 का ए मृदा क्षारीय धातु क्षारीय। वर्ग नंबर 11 सिक्का धातु सिक्का। वर्ग नंबर 13 बोरोन फैमिली। वर्ग नंबर 14 कार्बन फैमिली। वर्ग नंबर 15 कौन सी? 15 नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन यानी तो वर्ग नंबर 15 क्या बोलते हैं? निक्टोजन। क्या बोलते हैं? निक्टोजन किसे बोलते हैं?
1 नंबर 15, 1 नंबर 15 और 17 को 16 को कैल्कोजन, 16 को कैल्कोजन किसे बोलते हैं? 16 कैल्कोजन बोलते हैं, 16 कैल्कोजन, अरे कैल्कोजन बोलते हैं। 16 हेलोजन, 17 हेलोजन, 17 हेलोजन, 17 हेलोजन, 17 अक्रिय, 18 निष्क्रिय, 18 उत्कृष्ट, 18 नोबल, 18 शून्य वर्ग, 18 हीलियम नियन आयरन क्रिप्टन जेरोन रेडोन। तो कल थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? उसका क्वेश्चन आंसर में है धनादन 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 धनादन। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल पढ़ने में लगभग 5 दिन लग जाता है, लेकिन यहाँ पर कम टाइम में आपका एक दिन में थ्योरी के साथ साथ एक ही दिन में कंप्लीट करना है। कम टाइम में इंपोर्टेंट खत्म कर देना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर में चलना है। चलो अब मिलता है आपका मैथ फाउंडेशन बैच में 8:30 से लगभग 10 बजे तक मैथ फाउंडेशन बैच। उसके बाद चलेगा लक्ष्य, क्या चलेगा? लक्ष्य चलेगा फिर 11 से 10 से 1, 10 से 1 मैथ पढ़ना, जिसको मैथ फाउंडेशन बैच से जुड़ जाओ रेलवे एसएससी को फोड़ने के लिए। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय बाय बाय। काफी टाइम हो गया है, इसलिए कमेंट में हम टाइम पार नहीं करेंगे, तो कमेंट एक बार पढ़ लीजिए ना। हाँ देवराय भाई की कर रहा है तुमने, फिक्के भाई सब फिक्के भाई भाई कर रहा है, मार के फाड़ देंगे, सब बहन बन जाएगा। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय।